अगर हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन कोई दूसरा हड़प लेता है, फिर उन लोगों से मन खराब हो जाता है, उस समस्या से कैसे निकलूं मगर? अगर आपने उसका पूर्व में हड़पा हो तो आज तो मेहनत की कमाई तुमने देखा कि उसने हड़प लिया और कल तुमने उसकी मेहनत की कमाई हड़पी हो, आज वो अपनी बेईमानी का बदला ले रहा हो, तो तुम्हें विवेक लगाकर बच जाना चाहिए ना। निपट गए, आपको सोचना चाहिए निपट गए, उसे वैर क्यों कर रहे हो? पूर्व प्रारब्ध, पूर्व का किया हुआ कर्म आज तुम्हारी सफलता को लूट रहा है। तो वो लूट नहीं रहा, वो अपना हिसाब ले रहा है, वो अपना हिसाब, वो तुम्हारा पुत्र बनकर, तुम्हारा मित्र बनकर के, तुम्हारा रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा सहयोगी बनकर वो तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करेगा जिससे तुम्हारी हानि होगी। इसलिए हानि होगी क्योंकि तुमने हानि की थी, वो अपनी हानि का बदला। नया जोश रहता है, वो जोश तुम भी भरो। अविनाशी के बच्चा हो, जरा से दुख में बिल आ गए, जरा से सुख में फूल के अहंकार से युक्त हो गए। ये नहीं कि चाहे जितना सुख आवे अहंकार ना आवे, और चाहे जितना दुख आवे हम कभी शोक से उदास ना हो जाएं, हम रौंदते हुए दुख को चले। क्योंकि भगवान के बच्चा हो, अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, छोटी छोटी बातों पर शोक कर रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो, ये क्या है? अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखों ने फिर खीर हुआ, ये अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे। भगवान जो संत वेश में कुष्ठी रूप में थे, उन्होंने कहा खीर पकवान नहीं पाते। उनका प्रभु हम तो वैष्णव हैं, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता। आप संत वेश में आए, आप भूखे वापस लौट जाएंगे, आप रुकिए, मैं कसाई वाले से मांस लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, हमें कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए। यदि आप पवाना चाहते हो तो अपने पुत्र का मांस पवा दो। पत्नी की तरफ देखा और कहा ये क्या संत है, लेकिन संत पे दोष दर्शन करके या उनको भूखा वापस करके। तो उनका प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की हत्या करूं और आपके लिए मांस बनाऊं। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे पाना है। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में? देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके। वायु अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें उड़ा सके। वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूँ। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ कि हमारा